नमस्कार, पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 1857 क्रांति को भली भांति समझा, जाना और जितने भी प्रश्न वहाँ से बनते हैं सभी को हम लोगों ने सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन किया। अब आगे हम लोग बात करेंगे जनजाति विद्रोह पर, क्योंकि सिर्फ 1857 का जो विद्रोह था इकलौता नहीं था, इसके अलावा कुछ जनजाति विद्रोह थे, धार्मिक विद्रोह थे और अन्य विद्रोह थे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जनजाति विद्रोह पर, जिसके तहत बात करेंगे संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जनजाति विद्रोह। निश्चित तौर पे जो आदिवासी लोग रहे होंगे तो उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया उन्हें हम लोगों ने कहा जनजाति विद्रोह। कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जनजातीय और आदिवासी शब्द में क्या अंतर है। तो निश्चित तौर पे आदिवासी आप लोग जानते हैं, जो आदिवासी थे, इन आदिवासी लोगों के लिए पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था ठक्कर बप्पा। प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि आदिवासियों के लिए सर्वप्रथम जनजाति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होगा ठक्कर बप्पा। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें आदिवासियों यानी कि जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न सीधे पूछेगा जनजातियों का मसीहा किसे कहा जाता है, आपका आंसर होगा ठक्कर बप्पा। यानी ठक्कर बप्पा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। निश्चित तौर पे अंग्रेज जब अपने साम्राज्य को, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे थे तो वो लोग जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जाकर के उनके सामाजिक ताने बाने, उनके आर्थिक जो उनका जीवन था, उनका सामाजिक जीवन था, उनकी जो परंपराएं थीं, उनमें जाके हस्तक्षेप करते हैं और यहीं पे विद्रोह के बीच पड़ते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आदिवासी थे, जो जनजाति लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति को लेकर के और अपनी परंपराओं को लेकर के बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यानी कि उनकी जो परंपराएं थीं, उनके जो रहन सहन, जो उनकी जीवन शैली थी, वो किसी प्रकार से उनमें हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज जो हैं वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत वहाँ पे पहुँचते हैं और नई भू राजस्व व्यवस्था और अन्य चीज़ों को वहाँ पे लागू करते हैं, जिसके पश्चात अंग्रेज़ों और जनजातियों के विरुद्ध जो है विद्रोह, लड़ाई का दौर जो है वो प्रारंभ होता है। जैसे एक शब्द बहुत आता है कि दिकू, है ना, दिकू किसे कहा गया, दिकू। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना। दिकू कौन थे? जो जनजाति लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो बाहरी लोगों को दिकू के नाम से संबोधित करते थे, दिकू बोलते थे, है ना। दिकू यानी कि बाहरी व्यक्तियों को दिकू कहते थे। अब बाहरी व्यक्तियों से मतलब क्या? बाहरी व्यक्तियों से मतलब जो उनके समुदाय, उनके कह सकते कबीले का नहीं था, उनके समुदाय का नहीं था। यानी कि वो अंग्रेज भी हो सकते थे, बल्कि होते ही थे, जो अंग्रेज थे, या जो उस समय के जमींदार लोग थे, है ना, या जो उस समय क्या बोलते हैं उनको, महाजन टाइप के जो लोग थे, महाजन, उनको, इन सभी लोगों को जो अंग्रेज थे, जो आदिवासी लोग थे, वो दिकू के नाम से संबोधित करते थे, दिकू कहते थे। और आदिवासियों की जो लड़ाई थी वो किसके विरोध में थी? दिकुओं के विरोध में थी, यानी कि बाहरी लोगों के विरोध में थी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह, जो आपका संथाल विद्रोह है, उसका जो स्वरूप था वो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार,
यहाँ पर प्रारंभ होता है। यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उनके जो खेत थे, उनकी जो ज़मीन थी, वो उनसे छीन लिया गया। और इसी के बाद में सिदू व कान्हू दो नेता थे जिनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि संथाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। या सिदू व कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? आपका आंसर होगा संथाल विद्रोह से। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे जब अंग्रेजों ने नई भू राजस्व व्यवस्था जो है वो आदिवासियों पर, जनजातीय लोगों पर इम्प्लीमेंट की, लागू की, तो जो जमींदार वर्ग था वो जबरन और गलत तरीके से, मनमाने ढंग से उनसे टैक्स यानी कि कर वसूलता था, जिसके विरोध में ये लोग आंदोलन यानी कि विद्रोह करने को मजबूर हुए होंगे। यहीं पर एक चीज़ और है कि ये जो लोग हैं यानी जो आदिवासी लोग हैं वो जूम की खेती करना पसंद करते थे, जूम की खेती करते थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह जो है वो भी काफ़ी फेमस हुआ और इसका भी जो संबंध है वो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से ही है ना। यहाँ का जो विद्रोह हुआ वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो एक जनजातीय आदिवासी व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, इनके नेतृत्व में ये आपका मुंडा विद्रोह हुआ, इसीलिए ठीक है, इसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कह सकते हैं कि संघर्षशील व्यक्ति थे, बहुत ही तगड़ा जो विद्रोह था ये यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई, जहाँ अंग्रेज एक ओर गोला बारूद बंदूकों से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बिरसा मुंडा और उनके समर्थक जो हैं वो भाले, तीर, तलवार लड़ रहे थे। लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर जो हुई वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों को दी गई। यहाँ पर इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट किसका है। स्टेटमेंट का था कि इन्होंने बोला था दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और ये धरती उनके खून से लाल हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और ये धरती उनके रक्त से, उनके खून से लाल हो जाएगी। दिकू क्या थे? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दिकू मतलब बाहरी व्यक्ति, यानी कि अंग्रेज, महाजन या जो अन्य व्यक्ति थे, जमींदार वगैरह। ठीक है, तो सीधे पूछेगा स्टेटमेंट किसका है, तो बिरसा मुंडा का ये स्टेटमेंट है। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बिरसा मुंडा की जो जयंती है, यानी कि 15 नवंबर का जो दिन है, 15 नवंबर का दिन है, इसे घोषित किया गया है जनजातीय गौरव दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट का प्रश्न है आपका, यही संबंधित है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 15 नवंबर। यानी कि इस बार 15 नवंबर 2021 को देश में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और अब ये हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मुंडा विद्रोह क्या था, यानी कि यहाँ से जो जनजातीय विद्रोह थे वो हमारे पूर्ण हुए। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ धार्मिक विद्रोह पर, क्योंकि निश्चित तौर पे अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म पर भी प्रहार किया था, चोट की थी, और ऐसे में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो धार्मिक आंदोलन हैं, जो विद्रोह हैं, वो होना लाजमी थे। तो अगली क्लास में बात करेंगे धार्मिक विद्रोह पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।